Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2024 paper 1 question number 9. केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है ओके एंड इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है. मतलब 2024 का ना जो पेपर 1 था केमिस्ट्री का वो तो काफ़ी इजी था. हाँ, पेपर 2 जो था वो थोड़ा सा अच्छा था. ओके तो ये रिएक्शन दी गई और बोला है कि इसका रेट लो निकालो भाई. ओके मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालो. तो यहाँ पर ये KF हो जाएगा, ये KB हो जाएगा. तो इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ. तो अपने ये हो गया. अब ऑर्डर निकालना है तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं सीधा सीधा के इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ अभी के लिए. N2O2 डिवाइडेड बाई NO स्क्वायर. ओके, अब जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो कैसे डिटरमाइन होती है. जो RDS होता है हमारा रिएक्शन का, उस मैकेनिज्म में जो RDS होता है वो डिटरमाइन करता है रेट लो को. तो RDS कौन होता है? जो स्लो रिएक्शन होती है वो RDS होता है. ओके, तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी K2 N2O2 एंड H2. ठीक बात है. अब हमारे पास आप यहाँ देख पा रहे हो कि N2O2 पूरे रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं है. जो हमारी रिएक्शन है उसमें N2O2 कहीं पर भी नहीं है. तो N2O2 इज़ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा. तो N2O2 की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है कि इक्विलिब्रियम NO स्क्वायर. तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट करो K2 इंटू K इक्विलिब्रियम NO स्क्वायर इंटू H2. ठीक बात है. इसको अपन नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं कुछ K डैश. तो एक्चुअली हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग विद द पावर कंसनट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2, कंसनट्रेशन ऑफ H टू द पावर 1. तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का हो जाएगा 2+1, दैट इज थर्ड ऑर्डर. क्लियर. थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है भाई हमारे पास. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था. होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.